एवरीवन, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और ये जो हमारी क्लास होने वाली है यूजीसी नेट के लिए हिंदी साहित्य की क्लास हमारी होने वाली है। हिंदी साहित्य का जो आपका सिलेबस है, आप भली भांति परिचित होंगे आपके सिलेबस से। सिलेबस की जो क्लास होने के बारे में चर्चा करेंगे और डेली की ही क्लासेस की तरह पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। इसके बाद जो है हम निबंध की ओर बढ़ेंगे। निबंध से आपसे कहां से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या है, ये सारी चीज पर जो है आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले तो हम इस निबंध के जो है लेखक के बारे में जान लेते हैं। और इस निबंध के जो लेखक हैं वो कौन है? सरदार पूर्ण सिंह जी जो है इस निबंध के लेखक। ठीक है, तो सरदार पूर्ण सिंह जी के बारे में जो है जान लेते हैं। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म जो है 17 फरवरी 1881 ईस्वी को पश्चिम सीमा प्रांत अब जो कि पाकिस्तान के हजारा जिले के जो है मुख्य नगर इब्टाबाद के समीप जो है सलहद गांव है, वहां पर जो है इनका जन्म हुआ था। पूर्ण सिंह के पूर्वज जिला रावलपिंडी की जो है कठुआ तहसील के छोटे से गांव डेरा खालसा के रहने वाले थे, जो कि बाद में सलहद में आकर के बस गए थे। पूर्ण सिंह के पिता जो है सरदार करतार सिंह एक छोटे से रेवेन्यू अधिकारी थे। ये थोड़ा सा जो है आपको एक समान जानकारी रख लेना है। माता जो है परमा देवी एक कुशल गृहिणी थी। इसके अलावा जो है पूर्ण सिंह की प्रारंभिक जो पढ़ाई है वो गांव में हुई और मकतब में जाकर के जो है उर्दू की तालीम हासिल करी। सन 1895 में जो है म्यूनिसिपल बोर्ड हाई स्कूल हरिपुर से जो है इन्होंने मिडिल की परीक्षा पास करी। ठीक है, तो इतना आपको थोड़ा सा समान जानकारी याद रख लेना है। इसके बाद जो है जब हम इस निबंध को पढ़ेंगे, इस निबंध में इस निबंध के जो निबंधकार हैं सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है वो जो है मात्र 6 निबंध है। 6 निबंधों में से कौन कौन है? एक तो सच्ची वीरता जिसका प्रकाशन जनवरी फरवरी 1909 में होता है। दूसरा कन्यादान जिसका होता है। दूसरा है पवित्रता जिसका प्रकाशन चौथा आचरण की सफलता फरवरी मार्च 1912 में होता है। मजदूरी और प्रेम जो कि सितंबर 1912 में होता है। और जो मजदूरी और प्रेम है ना, ये सिलेबस में दिया हुआ है। इसी निबंध के बारे में जो है हमें चर्चा। आपका छठवां अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन मई 1913 में जो है इसका प्रकाशन होता है। तो इनके जो है मात्र 6 निबंध हैं और इन 6 निबंधों का प्रकाशन वर्ष आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इस निबंध के बारे में। जब आप इस निबंध को पढ़ेंगे ना, मजदूरी और प्रेम निबंध को, तो सरदार पूर्ण सिंह नाम मिलेगा या तो फिर जो है अध्यापक पूर्ण सिंह। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जब आप लोग जो है क्लासेस में आते हैं तो कभी कभी जो है आप लोगों का डाउट रहता है कि सरदार पूर्ण सिंह और अध्यापक पूर्ण सिंह अलग अलग है क्या? नहीं, एक ही व्यक्ति के जो है नाम है। सरदार पूर्ण सिंह नाम से भी जो है उनको पुकारते हैं और अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक है, तो मजदूरी और प्रेम निबंध से सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक ने ललित निबंध मजदूरी और प्रेम की रचना सितंबर 1912 ईस्वी में करी थी। मतलब इसका जो प्रकाशन है वो 1912 में इसका प्रकाशन जो 1912 में। और पत्रिका की अगर यहाँ पर बात करी जाए ना, तो सरस्वती पत्रिका में जो इसका प्रकाशन हुआ था। और यह जो उनका निबंध है ना, वो कौन सा? 5वां निबंध है। ठीक है, अब 5वां निबंध कैसे है? देखिए यहाँ पर आपने कितने निबंध देखे? 6 निबंधों की बात करी आपने, है ना? 6 निबंध आपने देखे, तो 5वां निबंध तो है ना आपका ये मजदूरी और प्रेम निबंध है। ठीक है, तो वही यहाँ पर जो है बताया गया है कि मजदूरी और प्रेम जो निबंध है ना, ये उनका 5वां निबंध है, जो कि प्रकाशित कब होता है? 1912 में।
मजदूरी और जो है ये पूर्ण सिंह का उच्च कोटि का भावात्मक निबंध माना जाता है, जिसमें लेखक ने शारीरिक श्रम को ही जो है सच्ची तपस्या तथा कृषक माली गड़र या आदि श्रमिकों को जो है श्रेष्ठ और सर्वोत्तम विभूति बताया है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लेखक की मान्यता है कि सच्चा आस्तिक वही है जो मजदूरों में प्रेम करता है, और लेखक दार्शनिक कवियों तथा कलाकारों की तुलना में मेहनतकश मजदूर को श्रेष्ठ बताता है। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। जब आप इस निबंध को पढ़ेंगे, कई बार आप लोगों से पूछा जाता है ये जो निबंध है कितने भागों में बटा हुआ है ना, इस निबंध के भेद कितने हैं। तो इस निबंध के जो है टोटल आपके 8 भेद हैं। कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है, जैसे इन सभी के बारे में अभी आप लोग पढ़ेंगे। तो पहला है इनका हल चलाने वाले का जीवन, ठीक है। दूसरा है गडरिये का जीवन। तीसरा है मजदूर की मजदूरी। चौथा है प्रेम मजदूरी। पांचवा है मजदूरी और कला, और छठवां है मजदूरी और फकीरी। सातवां है इनका समाज का पालन करने वाली जो है दूध की धारा। यहाँ पर दूध की धारा आपको कर लेना है, ठीक। और आठवां कौन सा है, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। तो ये पूरा का पूरा जो निबंध है ना, वो कितने 8 भागों में बटा हुआ है, और ये जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से इस निबंध को जब आप पढ़ेंगे वहां से प्रश्न पूछा जाता है, और इनका जो है क्रम भी आपसे जो है पूछा जाता है। तो इसको तो आप बिल्कुल भी भूल नहीं सकते, ठीक है। आगे जब हम बढ़ते हैं इस निबंध की ओर, तो लेखक ने यहाँ पर इस निबंध में जो है हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले को जो है स्वभाव से साधु बताया है, और हल चलाने वाले के शरीर को क्या किया है, यहाँ पर जो है हवन, और उसके खेत को जो है हवनशाला बताया है, ठीक है। इस निबंध में ही यहाँ पर बात की गई है। इस निबंध में जो है लेखक ने पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जो है किसान की विशेषता इस तरह बताई है। ये प्रकृति के जवान साधु है। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तो तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर नंगे पांव, एक टोपी सिर पर जो है, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ पर, गांव का मित्र, बैलों का जो है हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने वाला और सिंहासन पर बैठाने वाला, भूखों नंगों को पालने वाला, समाज पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। तो किसके बारे में यहाँ पर लेखक ने, सरदार पूर्ण सिंह ने जो है किसके बारे में कहा है, किसान के बारे में कहा है, ठीक है। किसान के बारे में ये सारी बातें इन्होंने करी। आगे हम बढ़ते हैं इस निबंध की ओर। जब आप इस निबंध को पढ़ते हैं, इस निबंध की शुरुआत होती है यहाँ से मजदूरी और प्रेम निबंध की। पहला है आपका कौन सा, हल चलाने वाले का जीवन, ठीक है। तो यहाँ से आपके इस निबंध की शुरुआत होती है। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, और खेत उनकी जो है हवनशाला है। ये पॉइंट जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पूरा का पूरा जो आपका निबंध है ना, वो हाईलाइट जितना मैंने किया हुआ है ना, वो तो आपके लिए जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको जो है आपके सिलेबस में जो कहानियां, निबंध वगैरह जो रचनाएं लगी हुई ना, उनको आपको एक बार एक तरफ से पढ़ लेना है, ठीक है। और बाकी इसकी जो पीडीएफ है, इसके लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मिल जाएगी। बाकी इसी तरह हमारी क्लासेस करने के लिए आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली आप लोगों की क्लासेस होती हैं। बस किसी किसी दिन ऐसा होता है कि क्लासेस नहीं हो पाती है, जैसे कल नहीं हो पाई थी, और मेरी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से कल आप लोगों की क्लास नहीं थी। लेकिन अब आगे जो है यही उम्मीद है कि आप लोगों की डेली क्लासेस हो, ठीक है। तो ये पहला वाला जो पॉइंट मैंने बताया ना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसकी नोट्स पीडीएफ के लिए तो आपको परेशान होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। अगला है यहाँ से आपका कि उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलती है। किसके बारे में, यहाँ पर हल चलाने वाले का जीवन, यानी कि किसान के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है।
गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की जो है चिंगारियों की डालियां सी हैं। और मैं जब भी जो है अनार के फूल और फल देखता हूँ तो तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आता है। ठीक है, और उनकी मेहनत के कण जो है जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहूति हुआ सा दिखाई पड़ता है और कहते हैं ब्रह्महूति से जगत पैदा हुआ है। अन्न पैदा करने में किसान भी जो है ब्रह्मा के समान माना गया है। ठीक है, अब इतना आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान माना गया है, तो ये जो है किस निबंध में कहा गया है, पूछा जा सकता है। खेती जो है उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन जो है पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में जो है बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन जो है एक प्रकार का मौन जीवन है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की जो है निरोगता इसी के हिस्से में है, किसान के हिस्से में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लेखक कहते हैं कि विद्या ये नहीं पढ़ा जब और तप ये नहीं करता, संध्या वंदनादि इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का जो है इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं है, नहीं केवल जो है शाक पाक खाकर के ही ये अपनी भूख निवारण कर लेता है। ठंडे चश्मों और बहती हुई जो है और फिर इसके बाद जो है ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर किसान के बारे में क्या बताया गया है कि प्रातः काल उठ करके ये अपने हल बैलों को जो है नमस्कार करता है। ठीक है, क्या होता है ना कि आप ग्रामीण परिवेश में जाएंगे तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो है किसान रहते हैं, किसानों का जो है यही अपना खेती करना काम रहता है। तो उनके लिए जो है क्या होता है कि सुबह सुबह से जो है अपने जानवरों की जो है जानवरों की जो है यहाँ पर उनको देखते हैं, उनको खाना पानी देते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर लेखक कहते हैं किसानों के बारे में कि प्रातः काल उठकर जो है ये अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और खेत जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है, मतलब अच्छी लगती है। इसके बच्चे मिट्टी में ही खेल खेल जो है बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गायों से क्या है, प्रेम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए किसान जो होता है ना उसे अपने बैलों से बहुत प्रेम रहता है, तो वही यहाँ पर अपने जानवरों से उसे जो है बहुत प्रेम रहता है और उसका काम ही यही है कि अपना जो है खेती करना और अपने जो जानवर रखते हैं तो उन्हीं से जो है उनका कह सकते हैं कि उन्हीं से उनका खर्चा वगैरह जो भी है चलता है ना, तो उनसे जो है इनको बहुत लगाव रहता है। उनकी ये सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के जो है दर्शनार्थ आंखें जो है नीले आकाश की ओर उठती हैं। नैनो की भाषा में प्रार्थना करता है। साय और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके जो है हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है, मतलब ये सारी की सारी बातें ना किसान के बारे में बताई गई हैं। यदि किसान के घर जो है कोई आ जाता है तो ये जो है उसको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। ठीक है, ये बात तो सही है। जो चीजें जो है अगर आप ग्रामीण परिवेश में जाते हैं ना तो वहां की जो है कुछ बात ही अलग है ना। तो मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से जो है तृप्त करता है। धोखा ये किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो इसका जो है इसे ज्ञान नहीं होता है, मतलब वो उनकी मासूमियत को यहाँ पर लेखक बताते हैं। क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी जो है आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना और उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह सेवा करना, अपने बच्चों की तरह पालना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ जो है रातें गुजार देना, क्या स्वाध्याय से कम है? तो ये पॉइंट भी जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद लेखक कहते हैं कि दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का जो है नहीं। गुरु नानक ने ठीक कहा है। अब ये जो गुरु नानक वाला है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। क्या कहा है कि भोले भाव मिले रघुराई, भोले भाले किसानों को जो है ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उनकी फूस की छतों में, मतलब घास फूस की जो
वो बनाते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है, जो छप्पर बनाते हैं ना, तो वही यहाँ पर बात करी गई कि उनकी फूस की छतों में सूर्य और चंद्रमा छन छन करके जो है उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। मतलब छप्पर आप लोगों ने देखा होगा ना, तो छप्पर में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा सा जो है जैसे धूप निकलती है या फिर थोड़ा थोड़ा सा जो है उसमें प्रकाश आता रहता है, तो वही यहाँ पर कि घास फूस की जो छतें होती है ना, उन छतों से सूर्य और चंद्रमा छन छन करके जो है उनके बिस्तरों पर पड़ती है। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। तो किसके बारे में यहाँ पर लेखक ने कहा है? ये जो है किसान के बारे में कहा है। और ये पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, लेखक कहते हैं, तो मेरा सिर जो है स्वयं ही झुक जाता है। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन करने होते हैं तो तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर नंगे पांव, एक टोपी सिर पर जो है, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए गौओं का जो है मित्र, मतलब जो गाय वगैरह होती है, गौओं का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का जो है, एक मिनट, महाराजाओं का अन्नदाता, मतलब किसान ही होता है। देखिए कुछ भी हो, लेकिन अगर किसान जो है काम नहीं करेगा, किसान अगर अन्न नहीं उगाएगा, तो आज जो सब लोग जो है, जैसे शहर में ही बात करें तो लोग भले ही कहते हैं कि हमें जो है कोई काम नहीं करना होता, हम जो है बैठे बैठे खाते हैं, है ना। अगर किसान अन्न नहीं उगाएगा तो फिर हमारे पास जो है खाना खाने के लिए कहाँ से आएगा, है ना। तो किसान जो है यहाँ पर वही बताया गया है कि जो है महाराजाओं का अन्नदाता ही कौन है? किसान है। बादशाहों का ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला ही कौन है? किसान है। भूखों और नंगों को पालने वाला कौन है? किसान है। समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है, तो ये इसके बारे में, किसान के बारे में यहाँ पर लेखक ने कहा है। दूसरा है कौन सा? गडरिये का जीवन। अब यहाँ पर गडरिये का जीवन जो है कैसा चलता है, इसके बारे में लेखक ने बताया है। तो लेखक कहता है कि एक बार मैंने जो है एक बुढ़े गडरिये को देखा, जो भेड़ बकरियां चराने वाला होता है। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए जो है कोमल कोमल पत्तियां खा रही हैं। गडरिया बैठा जो है आकाश की ओर देख रहा है। ऊन काटता जाता है, उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। वो जो है निरोक्ता की पवित्र मदिरा से मस्त है, ठीक है। बाल उसके सारे सफेद हैं, और क्यों ना सफेद हो, सफेद भेड़ों का जो है मालिक जो ठहरा, परंतु इसके कपूलों से लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में वो जो है मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। उसकी दो जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जो है भेड़ चराती घूमती हैं। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़ करके जो है उन्होंने किसी और को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है। ये लोग जो है बेनाम और बेपता हैं, ठीक है। तो ये किसके बारे में? ये जो है गडरिये के बारे में कहा गया है। और ये पूरा का पूरा जो पॉइंट है ना, आपसे पूछा जा सकता है, तो महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान देना है। आगे ये जो पंक्तियां है ना, किसी के घर कर में ना घर कर बैठना, इस दारे फाली में ठिकाना बेठिकाना और मका वला मका रखना। ये पंक्तियां जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि कौन से निबंध में ये पंक्तियां आई हुई हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो लेखक यहाँ पर कहता है कि इस दिव्य परिवार को जो है, मतलब ये जो गडरिये का ये जो परिवार है, तो इस दिव्य परिवार को कुटी की जरूरत नहीं है। मतलब घर की जो है इनको कोठरी की कुटी की जो है जरूरत नहीं है। जहां जाते हैं एक घास की जो है झोपड़ी बना लेते हैं, और दिन को जो है सूर्य, रात को जो है तारागण इनके सखा होते हैं, ठीक है। मतलब जहां जाते हैं वहीं एक छोटा सा झोपड़ी बना लेते हैं, वहीं पर जो है बस जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लेखक कहते हैं कि गडरिये की कन्या
पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त जो है होना देख रही है, सूर्य का जो है डूबना देख रही है। उनकी सुनहली किरणें इसके लिए जो है लावण्य में मुख पर पड़ रही हैं। ये सूर्य को देख रही है और वो जो है इसको देख रहा है। फिर ये पंक्तियां, हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। तो ये पंक्तियां आपके लिए जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बाद लेखक कहते हैं कि बोलता कोई भी नहीं, सूर्य जो है उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुक्त है और वो जो है आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के जो है तूफान में पड़ी नाच रही है। इसके बाद जो है इनका जीवन, मतलब गडरिये के जीवन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इनका जीवन जो है बर्फी की पवित्रता से पूर्ण और वन की जो है सुगंधि से सुगंधित है। इनके मुख, शरीर और अंतःकरण सफेद, इनकी बर्फ जो है पर्वत के भेड़ सफेद, अपनी सफेद भेड़ों में ये परिवार शुद्ध सफेद ईश्वर के दर्शन करता है। फिर ये पंक्तियां हैं, जो खुदा को देखना हो तो देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो। ठीक है, ये पंक्तियां भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये पंक्तियां दिया जा सकता है और आप जा सकता है कि कौन से निबंध में ये पंक्तियां आई हुई हैं। ठीक है। इसके बाद जो है आगे है आपका भेड़ों की सेवा जो है इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ जो है बीमार हुई, सब परिवार पर जो है विपत्ति आ जाती है, ऐसा होता है। देखिए किसान के अगर हम जीवन की बात करते हैं ना, अगर उनके जानवरों को जरा भी कुछ हो जाता है ना तो पूरा परिवार जो है दुखी हो जाता है, पूरा परिवार जो है टेंशन में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं से जो है, वही उनके जो है सहारा है, उन्हीं से जैसे उनके जो जानवर हैं उन्हीं से जो है उनका खर्चा चलता है और वही जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि वही जो है उनके मित्र हैं, वही उनके सखा हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि भेड़ों की सेवा जो है इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ जो है बीमार हो जाती है तो सब परिवार जो है परिवार पर विपत्ति आ जाती है। देर रात जो है उसके पास बैठकर काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की जो है आंखें शून्य आकाश में किसी को जो है देखने लग जाती हैं। पता नहीं ये किसे बुलाती है, हाथ जोड़ने तक की जो है इन्हें फुर्सत नहीं है, पर हाँ इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित, मौन प्रार्थना में जो है खुली हुई है। 2 रातें इसी तरह गुजर गईं। इनकी भेड़ जो है अब अच्छी है, इनके घर जो है मंगल हो रहा है, सारा परिवार मिलकर के जो है गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल घिरे और झमझम जो है बरसने लगे, मानो प्रकृति के देवता भी जो है इनके आनंद से आनंदित हुए हैं। बूढ़ा गडरिया जो है वो आनंद मत होकर के नाचने लगा और वो कहता है कि कुछ नहीं, रग रग जो है उसकी नाच रही है। पिता को ऐसा खुशी देख जो है, जो गडरिये की दोनों कन्याएं हैं, तो वो दोनों कन्याएं ने एक दूसरे का हाथ पकड़ करके पहाड़ी राग आलापना जो है आरंभ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, ये पॉइंट जो है आपको यहाँ से ध्यान देना है। पहाड़ी राग आलापना जो है शुरू कर देते हैं, साथ ही जो है धम धम थम थम नाच की जो है उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने जो है ब्रह्मानंद का समा बांध गया है। तो ऐसा कौन कहता है? ऐसा कौन कहता है? ऐसा जो है लेखक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है मेरे पास मेरा भाई खड़ा था, मैंने उसे कहा, मतलब यहाँ पर लेखक ने, कौन कहता है? लेखक कहते हैं कि मैंने जो है उससे कहा कि भाई अब मुझे भी जो है भेड़े दे दो, मतलब गडरिये से कह रहा है, और ऐसे ही जो है मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाएं तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह जो है मेरे दिल के नेत्र खुल जाए और मैं जो है ईश्वरीय झलक देख सकूं। चंद्र और सूर्य की जो है विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है उसे जो है इस गडरिये की कन्याओं की तरह मैं सुन तो सकूं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं, तीसरा आ जाता है आपका कौन सा? मजदूर की मजदूरी। अब यहाँ पर मजदूर की मजदूरी के बारे में लेखक ने क्या कहा है? कहा है कि
आपने जो है 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रख कर के कहा, ये लो दिन भर की जो है अपनी मजदूरी, वाई क्या दिल लगी है। हाथ पांव सिर आंखें इत्यादि सबके सब जो है अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीजें जो है उसकी तो नहीं, ये तो जो है ईश्वरी पद, वे भी जो है आपके नाते वे तो जो है पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे। अतएव ईश्वर के जो है निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर प्रेम की सेवा से जो है चुकता है। ये पॉइंट जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे जब हम बढ़ते हैं, यहाँ से आपको जो है ध्यान देना है, गाढ़ी की एक जो है कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात जो है बैठ करके सीती है और साथ ही साथ जो है वो अपने दुख पर रोती भी है। एक दिन को जो है खाना ना मिला। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, बात जो है यहाँ से हे राम कह करके जो है उसने फिर सीना शुरू कर दिया। उस बुढ़िया के बारे में जो यहाँ पर बात करी जा रही है, इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए जो है मेरे शरीर का नहीं मेरी आत्मा का वस्त्र है। तो ये कौन कहता है? लेखक कहता है इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में जो है उस विधवा के सुख दुख प्रेम और पवित्रता की जीवन जो है बाढ़ चली जा रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना संध्या और नमाज से क्या है? शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो जो है कुछ ऐसी ही मुख प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। ये पॉइंट जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे जब हम बढ़ते हैं, चौथा आ जाता है आपका कौन सा? प्रेम मजदूरी। प्रेम मजदूरी में यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मुझे तो मनुष्य के हाथ से जो है बने हुए कामों में उसकी प्रेम में पवित्र आत्मा जो है सुगंध आती है। राफेल आदि के जो है चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी जो है उनके अंतःकरण के सारे भावों का जो है अनुभव होने लगता है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, के बाद आपका पांचवा आ जाता है। पांचवा कौन सा है? मजदूरी और कला। देखिए आज जो है इस निबंध को मैं एक तरफ से नहीं आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ क्योंकि कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी और अभी जो है तबीयत पूरी तरीके से सही नहीं है। तो आपको ये मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, तो वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी जो आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, पांचवा है आपका कौन सा? मजदूरी और कला। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे लेखक कहते हैं कि आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भात की कलों का दाम तो जो है हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के जो है 100 बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जो है जीवन का आनंद नहीं मिल सकता है। ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद आपका छठवां है, जो छठवां है आपका मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी के बारे में यहाँ पर लेखक ने कहा है कि मजदूरी और फकीरी जो है मनुष्य के विकास के लिए परमावश्यक है। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है और फकीरी भी जो है अपने आसन से जो है गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है महत्वपूर्ण है, छठवां वाला जो आपका। अगला है सातवां, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि एक दिन जो है गुरु नानक यात्रा करते करते जो है लालू नाम के एक बढ़ई के घर ठहरते हैं, मतलब वहां पर रुकते हैं। उस गांव का भागो नामक जो है रईस बड़ा मालदार था। उस दिन जो है भागो के घर ब्रह्म भोज था। दूर दूर से साधु आए थे। गुरु नानक का जो है आगमन सुनकर के भागो ने उन्हें जो है निमंत्रण में भेजा था। मतलब एक आदमी है जो गुरु नानक है, तो वहां पर जो है जाते हैं और जो यहाँ पर जो बढ़ई है उसका नाम क्या है? भागो। ठीक है, तो उसके यहाँ पर क्या होता है कि वो जो है निमंत्रण करता है और जब गुरु नानक वहां पर जाते हैं, गुरु नानक का जैसे उनको पता चलता है तो उनको भी जो है निमंत्रण देते हैं। ठीक है,
तो गुरु ने जो है भागो का अन्न खाने से इनकार कर देते हैं और इस बात पर जो है भागो को बड़ा क्रोध आता है। उसने गुरु नानक को बलपूर्वक पकड़ जो है मंगाया और उनसे जो है पूछा कि आप मेरे यहाँ का अन्न क्यों नहीं ग्रहण करते हैं। गुरुदेव ने उत्तर दिया, किसने? गुरु नानक ने उत्तर दिया, क्या कहा कि भागो अपने घर का हलवा पूरी ले आओ तो हम जो है इसका कारण बतला दें। वो जो है हलवा पूरी लाया तो गुरु नानक ने लालों के घर से भी जो है उसके मोटे अन्न की रोटी मंगवाई। ठीक है, ये पॉइंट जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान आपका समाज का पालन करने वाली दूसरी। अगला है आपका कौन सा? 8वां, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श में से यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता जो है मुख मोड़ रही है, वो जो है एक नया आदर्श देख रही है। वो अब जो है उसकी चाल बदलने लगी है। वो कलों की पूजा को छोड़ करके जो है मनुष्यों की पूजा को अपना आदर्श बना रही है और इस आदर्श को दर्शाने वाले देवता रस्किन और टॉलस्टॉय आदि हैं। पाश्चात्य देशों में नया प्रभात होने वाला है। वहां के गंभीर विचार वाले लोग जो है इस प्रभात का स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। प्रभात होने के पूर्व ही जो है उसका अनुभव कर लेंगे। तो ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे जब हम बात करते हैं सबसे लास्ट में भी जो है एक यहाँ पर पंक्तियां दी हुई हैं। हैरीत आशिकों की तन मन निसार करना और रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। तो ये पंक्तियां जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो निबंध है, ये निबंध जो है आज आपका समाप्त होता है। बाकी कंप्लीट निबंध की जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर अभी जैसे ही क्लास खत्म होती है आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद कल से जो हमारी क्लासेस होंगी डेली, जो आपको क्लास मिलती है 5 PM पर जो है रिकॉर्डेड क्लास मिलती है। कल से जो हमारी क्लास होगी जो है रिकॉर्डेड तो क्लास रहेगी, लेकिन एक तरफ से जो है आपको निबंध पढ़ाया जाएगा। आज के लिए जो है आज पूरा निबंध नहीं मैं क्लास में पढ़ा सकी हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को कल की क्लास में। सभी को बाय, थैंक यू।